सच्चिदानंद रूपाय, उससे पूर्व एक जिज्ञासा होती है। क्या? हम श्रीमद् भागवत महापुराण नहीं सुन रहे, हम तो कथा सुन रहे हैं। कथा का मतलब क्या है? तो कम रसम के रसे स्थितिम करोति या सा कथा। वेदों ने परमात्मा को रस स्वरूप बताया है, रसो वही सह। तो जो हमें इस संसार रूपी अंधकार से ऊपर उठाकर और रस स्वरूप परमात्मा में स्थित कर दे, वह कथा, ऐसी कथा को श्रवण हम कर रहे हैं। और तो और न केवल कथा को श्रवण कर रहे हैं, अपितु जीव मात्र को अमर कर देने वाली अमर कथा को श्रवण कर रहे हैं। सबसे पहले श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन कहां से हुआ? ओरिजिन क्या है भागवत जी का, ये जिज्ञासा हुई। तो यहां पर इसके पीछे एक छोटी सी कथा है, ध्यानपूर्वक श्रवण करते हैं। एक बार की बात है, एकदा, ये एकदा शब्द हमारे कथाओं में बड़ा प्रचलित है। अभी आप आगे चलकर सुनेंगे, एकदा ही विशालायाम चत्वारो ऋषयो मलाः, ऐसे ही एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी, ऐसे ही रामचरितमानस में एकदा जननी अनवाय। एकदा शब्द बहुत बार आता है, वही हिंदी में एक बार जननी अनवाय। इसी प्रकार एकदा, एक बार की बात है, गृहदासीषु, माता पार्वती अपनी दासियों के साथ अपने कार्य में संलग्न थी। वे अपने कक्ष की गवाक्ष पर बैठकर काम कर रही थी। गवाक्ष मतलब, गवाक्ष शब्द का तात्पर्य होता है खिड़की। सिद्धांत कौमुदी में गवाक्ष शब्द के 527 रूप बनाए जाते हैं। लिखना आरंभ करें तो हमने तो लिखा है भैया, पूरे 15 से 20 पन्ने भर जाएंगे, 527 रूप बनाए जाते हैं। ऐसे ही संधि प्रकरण में आता है संस्कर्ता शब्द, उस संस्कर्ता के 108 रूप बनाए जाते हैं। यानी एक ही शब्द को आप 108 तरीके से बोल सकते हैं। लेकिन हमारे भावास्यकार कितने अच्छे हैं, वो कहते हैं ये सब जो रूप बनाए जाते हैं केवल मनोविनोद के लिए, बुद्धि का परिश्रम कराने के लिए। कितनी बुद्धि सूत्रों को धारण करती है, लेकिन वास्तविकता में इनका उच्चारण करना बड़ा कठिन है। जैसे कार्त्स्नीय शब्द, इसमें आधा रेफ है, आधा तकार है, आधा सकार है, आधा नकार है और य है। 4 अक्षर तो आधे हैं। अब बोलिए, कार्त्स्नीय बड़ा कठिनता से उच्चारण होता है। लेकिन इस उच्चारण की समस्या को दूर करने के लिए हमारे पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी लिखी है। क्या? जिसके लिए आया है, योगेन चित्तस्य पदेन वाचा, योग से चित्त की, न कि देह की। योग से चित्त की पीड़ा दूर होती है। हृदय में जितने भी प्रकार के संताप भरे हैं उनकी पीड़ा का नाश होता है। और पदेन वाचा, जो पाणिनि जी की अष्टाध्यायी है, उससे वाणी की तुतलाहट दूर हो जाती है। सूत्र पढ़िए जरा, टिड्ढाणे द्वेष दग्ने मात्रस्ते अब ठक ठक कह कोरप, जीवन हिल जाए तो बताइए। तो माता पार्वती अपने कक्ष की गवाक्ष पर अर्थात खिड़की पर बैठी थी। उन्होंने नारद जी को आते देख लिया। आते देखा तो उनसे कहा, गुरुदेव प्रणाम। कहिए गुरुदेव, आपका कैसे आना हुआ? आपका मुख इतना उदास क्यों है? कृपा कर जरा हमको बताइए। तब नारद जी कहते हैं, अरे देवी, मैं भला आपको क्या बताऊं। आज मेरा मन किया चलो पृथ्वी पर चला जाए और वहां जाकर देखा जाए कि सदगृहस्थ कौन से परिवार हैं। सदगृहस्थ परिवारों में जाकर उनके साथ सत्संग किया जाए,
लेकिन मैं जो ही धरा पर आया तो ही मैंने भारत और समस्त विश्व के परिवारों के रंग ढंग देख ली। मुझे कोई सदगृहस्थ परिवार नहीं मिला। क्या रंग ढंग है तो नारद जी ही अभी आगे आपको बताएंगे, तो आगे ही श्रवण कर लीजिएगा। सस्पेंस थोड़ा जरूरी होता है। प्रेम की पीड़ा को विरह ही समझा सकता है। अतः नारद जी ने कहा कि देवी मुझे कोई सदगृहस्थ परिवार नहीं मिला, इस बात से मेरा मन बड़ा खिन्न है। पार्वती जी हंसते हुए बोली, अरे गुरुदेव, पार्वती जी के गुरु है नारद जी। तजिय नारद कर उपदेशु, आप कहे सतबार महेशु। गुरु के वचन प्रति तीन जेहि, सपने सुगमन सुख सिद्धि तेहि। यहाँ गुरुपति जी के नारद जी इसलिए कहा, हे गुरुदेव, यदि आपको सदगृहस्थ परिवार देखना था तो मेरे यहाँ आना था। आप मेरे परिवार को देख लीजिए। मेरा परिवार बिल्कुल सदगृहस्थ है। कैसे? तो हमारे परिवार में एक के दुश्मन एक लोग बैठे हुए हैं। मेरा वाहन है सिंह, पतिदेव का वाहन है नंदी। सब जानते हैं सिंह को गौ मांस बड़ा पसंद है। मेरे छोटे पुत्र का वाहन है मूषक अर्थात चूहा, और स्वामी जी के आभूषण है सर्प। सांप और चूहे में तो मामे भांजे का रिश्ता है, दोनों की मिनी जमती। तथा च बड़े पुत्र का वाहन, ज्येष्ठ पुत्र का वाहन है मयूर अर्थात मोर, और स्वामी जी के गले में सांप बिच्छू, तो मोर और सांप बिच्छुओं की भी नहीं जमती। अब बताइए, हमारे परिवार में तो रोज दंगे फसाद होने चाहिए, लेकिन आज तक प्रभु की कृपा से किसी ने किसी को आहत तक नहीं किया है। एक साथ मिल बांट कर सब लोग रहते हैं, प्रेम से रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम सभी का भजन एक है। भजन क्या है? लेकिन हम जब होते हैं मुसीबतों से परेशान, तब कहते हैं हे राम चला गया मेरा आराम, फिर पुकारते हैं राम को। बड़ी विडंबना है। नारद जी ने जब पार्वती जी के मुख से उनके परिवार की इतनी गाथाएं सुनी, नारद जी ने सोचा, ओहो, बड़े परिवार की महिमा गुण गाए जा रहे हैं, मेरा नाम भी नारद नहीं, जो मैंने तुम्हारे घर में झगड़ा नहीं करा दिया। सो नारद जी ने कहा, अच्छा देवी ऐसी बात है, लेकिन एक बात बताऊं, मानोगी? जी गुरुदेव, आपकी बात भला कैसे नहीं मानूंगी? तो आपके जो स्वामी जी है ना, वो आपसे प्रेम नहीं करते? अरे नहीं गुरुदेव, वो तो बेचारे बड़े भोले भाले हैं, वे क्यों मुझसे नहीं प्रेम करते? वो तो एकमात्र मुझसे ही प्रेम करते। अरे नहीं, वे आपसे प्रेम नहीं करते। यदि आपसे प्रेम करते तो आपको अपने सारे रहस्य बताते। क्या उन्होंने आपको अपने सारे रहस्य बताए हैं? जी बताए हैं। तो क्या कभी उन्होंने आपको यह बताया है कि उनके गले में जो ये मुंडों की माला है, ये मुंड किसके हैं? पार्वती जी ने बात समझ ली, हो ये तो कभी नहीं बताया। लगता है गुरुदेव सही कह रहे हैं। नारद जी तो खिसक लिए, और जो हमारी महिला वृंद होता है ना, उसमें एक चिंगारी देने की आवश्यकता होती है, पटाखा तो अपने आप बज जाता है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। अब नारद जी तो चिंगारी देके चल दिए। इधर स्वयं शीतलेश्वर बाबा भोलेनाथ आए शीतलता को लेकर, किंतु जब शीतलेश्वर बेचारे क्या करें, जब सारे संसार को ठंडक पहुंचाने वाले शैलराज अर्थात हिमालय की पुत्री शैलजा स्वयं आज उनका तापमान बढ़ा हुआ है, बेचारे क्या कर सकते हैं? पार्वती जी ने आके पूछ लिया कि आप हमसे प्रेम नहीं करते?
बाबा भोलेनाथ ने कहा देवी हम 2 वक्त रोटी खाते हैं, उन्हें बंद थोड़ी ना कराना है जो आपसे प्रेम नहीं करेंगे, करना पड़ेगा। अच्छा तो आपने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि आपके गले में जो मुंडों की माला है ये किसकी है? बाबा भोलेनाथ कहते हैं आपने कभी पूछा ही नहीं। अरे नहीं पूछा तो बता देना चाहिए था। नारद बाबा का सारी करतूत बाबा भोलेनाथ समझ गए। पूछा देवी जरा एक बात बताओ, क्या प्रभु यहाँ नारद बाबा आए थे? हाँ आए तो थे, लेकिन आपको उनसे क्या? तभी तो मैं सोचूं उस बाबा की आज तक खुद तो शादी नहीं हुई, जिनके घर बसे हैं उनको भी उजाड़ने में लगा। ऐसा ही होता है, जिनकी शादी हो जाती है ना और जिनकी नहीं होती वो दूसरों से जलते हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे।